वेलकम प्यारे बच्चों। इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत बेहतर चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ पर हम आज बात करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की। और ये वीडियो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए एक भूकाल टाइप का वीडियो है, क्योंकि हम यहाँ पर जो आज बात करने वाले हैं वो ऐसे क्वेश्चंस हैं, अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चंस पढ़ लिए तो इलेक्ट्रिकल में कभी भी आपकी बैक नहीं आ सकती है, बशर्ते आपको ये सारे टॉपिक बहुत अच्छे से कवर करने हैं। इनमें कोई भी आपको कोताहित नहीं बरतनी है कि आप इसमें से कोई भी क्वेश्चन छोड़ दें। देखिए, हर एक यूनिट वाइज मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चन लिए हैं। यूनिट वाइज 3 क्वेश्चन, और 3 ही लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे AKTU के एग्जाम में, ये भी आपको पता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से जो 3 क्वेश्चन मैं लॉन्ग टाइप के आपको बताऊंगा यूनिट वाइज, डेफिनेटली आपको एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये 3 टॉपिक, या फिर किसी यूनिट से जो यूनिट थोड़ा लेंदी है वहाँ से मैंने 4 क्वेश्चन भी कंसीडर कर लिए हैं, लेकिन आपको पहले 3 क्वेश्चंस इतने अच्छे से तैयार करके जाने हैं, गारंटी है इलेक्ट्रिकल में आपकी बैक लग ही नहीं सकती है। बट ईमानदारी से बेहतर तरीके से सब कुछ, उसमें आपका न्यूमेरिकल पोर्शन ले लीजिए, आप उसका डेरिवेटिव पोर्शन ले लीजिए, आप उसका थ्योरेटिकल पोर्शन ले लीजिए, सारी चीज़ें आपको अच्छे से कवर करनी पड़ेंगी, तभी आप बेहतर तैयारी आप मानेंगे इलेक्ट्रिकल में, और इस वीडियो का लाभ आपको मिलेगा। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि सभी बच्चों के अंदर जो इलेक्ट्रिकल का डर है वो निकल जाए और वो अच्छे से अपनी तैयारी को कर सकें। ठीक है, टाइम आपके पास एग्जाम में बहुत है, ठीक है ना, क्योंकि अब आपके पास 7 से 8 दिन का समय है, और 7 से 8 दिन में आप चाहें तो इलेक्ट्रिकल को इतना स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं कि किसी भी कीमत पर आपकी बैक आ ही नहीं सकती है, किसी भी तरीके का क्वेश्चन पेपर आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, तो चलिए, आई होप आपने शेयर कर दी होगी वीडियो। स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट वाइज क्वेश्चन का मटेरियल। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हम सबसे पहले बात करते हैं यूनिट फर्स्ट की। तो AKTU के जो एग्ज़ाम है आपके इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट है, और आपका जो कोड है वो BE 201 है। इसके लिए आपको काम करना है। तो इलेक्ट्रिकल के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर बेस्ड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आज हम यहाँ पर कवर करेंगे। पूरी वीडियो को आपको देखना है, कहीं पर भी आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यूनिट नंबर फर्स्ट की, तो यूनिट नंबर फर्स्ट में मैंने केवल और केवल 2 ही क्वेश्चंस को कंसीडर किया है, और वो 2 क्वेश्चंस अपने आप में एक महारत हैं। ठीक है, जैसे कि आप सबसे पहले देख रहे होंगे यहाँ पर नोडल एनालिसिस एंड मैश एनालिसिस। इस पर आपको 1000% एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल का डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि नोडल एनालिसिस पर भी और मैश एनालिसिस पर 7 मार्क्स के क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। देखिए, कभी कभी आपको ऐसा देखने को मिलता है, अगर आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर उठाकर देखे होंगे आपने, तो कहीं कहीं पर आपको इन दोनों से सेक्शन B में क्वेश्चन मिल जाते हैं 7 मार्क्स की। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट हैं, और बस आपको करना क्या है, आपको इन मेथड से अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ खेल केवल प्रैक्टिस का है। आप जितना बेहतर प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपका रिजल्ट, आपका सब्जेक्ट उतना बेहतर होगा। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर मैं थ्योरेटिकल पोर्शन की यहाँ से बात करता हूँ, तो यूनिलेटरल, बायलेटरल, एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स, इनको वो पूछता है। लॉन्ग में किस तरीके से पूछ सकता है, लॉन्ग में आपसे चारों टाइप के जो एलिमेंट्स हैं उनको विद एग्जाम्पल, उनके सर्किट, एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करके, या फिर डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, इस तरीके से कहकर वो आपसे क्लास एक्सप्लेन करा सकता है इन चारों टर्म्स को। अदरवाइज 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये आप कह लीजिए गोल्ड हैं चारों क्वेश्चंस। ये चारों क्वेश्चंस आप अगर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखें तो आपको सेक्शन A में अगर इनसे क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो गारंटी है वहां पर कोई भी पेपर हो, किसी भी सेमेस्टर का, किसी भी ईयर का, इन 4 टॉपिक से आपको 2 मार्क्स में डेफिनेटली क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। तो ये यूनिट फर्स्ट से हमने केवल और केवल 2 ही क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर
इंक्लूड किए हैं, आप इन दोनों क्वेश्चंस को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। देखिए, मैं स्टार्टिंग से जब हमने मैथ सेकंड की तैयारी की, हमने फिजिक्स की तैयारी की और हम इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स की तैयारी कर रहे हैं, हर बार मैं आपको यही बताता हूं कि जो टॉपिक हमारा पता है कि हमारा ये एग्जाम में आना ही आना है, तो अगर आप उस पर 1 या 2 घंटा ज़्यादा भी कंज्यूम करा रहे हैं तो वो आपके लिए समय खराब नहीं जाएगा। उसका रिजल्ट आपको एग्जाम हॉल में जब आप एग्जाम पेपर करने बैठेंगे वहां पर दिख जाएगा। तो इसीलिए जो टॉपिक बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर अगर आपको ज़्यादा समय इन्वेस्ट करना पड़ रहा है तो आप जरूर करें, जिसका हमें पता है। ठीक है, तो ये आपके 2 टॉपिक हैं, किसी भी कीमत पर इसमें से कोई सा भी टॉपिक मिस नहीं करना है आपको। ठीक, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो आपका ये सब्जेक्ट है, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसकी 2 मार्क्स की वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं, 1 बाय 1 आपको सीरीज में मिल जाएंगी और लास्ट में हम उन सभी का एक कंबाइंड वीडियो 1 शूट के रूप में आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो कहने का मतलब ये है 2 मार्क्स में जब आप उस सीरीज को या उस वीडियो को देखेंगे 1 शूट को, तो आप खुद अंदाजा लगा लेंगे कि कहां से कौन सा 2 मार्क्स का इंपॉर्टेंट डेफिनेटली पूछा ही पूछा जाएगा। ठीक, तो आप उस सीरीज को कंटिन्यू देखते रहें। अब आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट नंबर 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। और हाँ, मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा बच्चों कि हमारे ही यूट्यूब चैनल पर आपको इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के यूनिट वाइज, वो भी मैंने आपको 1 शूट वीडियो में दिए हुए हैं, वो भी आप जाकर देख सकते हैं, या मैं इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप चेक कर लेना। और टेलीग्राम पर अगर आप एक्टिव हैं तो वहाँ पर आपको मैं लिंक प्रोवाइड कराता रहूँगा डे बाई डे कौन कौन सी वीडियोज़ आपको देखनी है। ठीक है, क्योंकि हमें अपने एक प्लान के साथ तैयारी करनी है। इन जो ये छुट्टियां हमें मिली हैं इनका यूटिलाइजेशन हमें बहुत अच्छे से करना है। चलिए, यूनिट नंबर मैं 2 की अब यहाँ पर बात कर लेता हूँ बच्चों। यूनिट नंबर 2 में सबसे पहले जो मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है ड्राइव द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन द फेस एंड लाइन क्वांटिटीज। कहाँ पर? इन 3 फेज स्टार कॉन्फ़िगरेशन विद द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम। देखिए, यूनिट नंबर 2 में आपको फेजर डायग्राम पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो ये आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि हमें ड्राइव करना है रिलेशन में किसके बीच में, फेस और लाइन क्वांटिटीज, जब आपका 3 फेस स्टार कॉन्फ़िगरेशन है और उसका फेजर डायग्राम भी आपको बनाना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है। अगर आगे हम 2nd क्वेश्चन की बात करें तो 2nd क्वेश्चन क्या कहता है? 2nd क्वेश्चन कह रहा है कि ड्राइव द इक्वेशन फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ सीरीज RLC सर्किट। मतलब आपको ड्राइव करनी है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन जब आपके पास सर्किट में RLC तीनों कनेक्शन सीरीज में लगे हों, और वही चीज फेजर डायग्राम ऑफ रेजोनेंट वोल्टेज एंड करंट इन सीरीज RLC, और फेजर डायग्राम भी आपको वहां पर बनाना है। और साथ ही साथ इसका न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर आपसे थ्योरेटिकल इस तरीके से डेरिवेटिव फॉर्म में क्वेश्चन नहीं पूछता है तो आपसे न्यूमेरिकल पूछेगा। क्लियर हो गया? तो दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। जो RLC सर्किट है वो बहुत अच्छे से आपको तैयार करके जाना है। उसकी जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकलती है जब आपके RLC तीनों सीरीज में लगे होते हैं वो आपको ड्राइव करनी है, और फेजर डायग्राम भी आपको बनाना है, और देन उसका न्यूमेरिकल भी आपको करके प्रैक्टिस देखनी है। तो ये 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे देखने को। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने यहां पर इंक्लूड किया है वो है आपका ड्राइव द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन फेस एंड लाइन क्वांटिटीज इन ए 3 फेस स्टार कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि आपको एक मैथमेटिकली रिलेशनशिप बताना है बिटवीन द फेस एंड लाइन क्वांटिटीज जब आपका 3 फेस स्टार कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो 3 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां से बनते हैं वो हमने यहां पर डिस्कस किए। चलिए आगे चलते हैं। क्या इसमें कोई और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या हम यूनिट नंबर 3 पर पहुंच गए हैं? चलिए देखते हैं। देखिए, वहां से भी हमने केवल 3 ही क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की। आई होप आप भी
पूरे सेमेस्टर अपना इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे होंगे, जो टीचर आपको पढ़ा रहे होंगे वो जैसे ही आपका कोई भी यूनिट कराते हैं तो वो साथ के साथ आपको ये भी बताते चलते हैं कि ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है और ये वाला टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप खुद भी अंदाजा लगा रहे होंगे जो चीज़ें मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ, जो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो कितने इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो यूनिट नंबर 3 में अगर हम बात करें बच्चों, तो यूनिट नंबर 3 में हम अगर ध्यान से देखें यहाँ पर, एक सेकेंड, तो ड्रॉ द फेजर डायग्राम ऑफ आइडियल एंड प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर एट नो लोड। ये तो आप मान के चल लीजिए कि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में छपेगा ही छपेगा। जैसे यूनिट नंबर 1 में जो मैंने 2 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं वो आएंगे ही आएंगे, वैसे ही ये यूनिट नंबर 3 से आपका क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा। अब जब आप 2 नंबर की सीरीज या 2 नंबर वाली वीडियो देखेंगे वन शूट, तो वहां पर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में तो आपको ज्यादातर सभी पेपर्स में, सभी सीरीज में देखने को मिलेगा कि आप ड्रॉ कीजिए फेजर डायग्राम आइडियल ट्रांसफार्मर का जब उस पर कोई भी लोड ना लगा हो, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का जब उस पर कोई भी लोड ना लगा हो। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ये क्वेश्चन। फिर आगे बात करें सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, कि डिस्क्राइब कीजिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर लॉसेज एंड द मेथड्स टू मिनिमाइज इट। मतलब कहने का यह है कि डिफरेंट टाइप्स के जो लॉसेज होते हैं ट्रांसफार्मर में उनको डिस्कस करना है और उनको किस तरीके से, किन मेथड्स की हेल्प से आप मिनिमाइज कर सकते हैं उनके बारे में यहां पर डिस्कस करना है। क्लियर? तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से तैयार करके जाएंगे, कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। देखिए इतना ब्रॉड आपका इलेक्ट्रिकल का सिलेबस है, उनको मैंने आपको हर एक यूनिट से 3 से 4 क्वेश्चन में लिमिटेड कर दिया है, तो इससे ज़्यादा और कुछ शॉर्ट नहीं हो सकता है, जिसका हमें पता है कि ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपके पूछे ही जाएंगे, तो आप उनको अच्छे से तैयार करें। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि न्यूमेरिकल वाला पोर्शन ऐसा होता है वो किसी भी तरीके का, किसी भी कॉन्सेप्ट पर बेस आपसे न्यूमेरिकल पूछ सकता है। तो बशर्ते उसको के लिए आपको उसको स्ट्रांग बनाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, 2 क्वेश्चन डेफिनेटली बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, हमने यहाँ पर 4 क्वेश्चन इंक्लूड किए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि रेगुलेशन एंड एफिशिएंसी बेस्ड जो न्यूमेरिकल हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके ट्रांसफार्मर से, यानी कि रेगुलेशन और एफिशिएंसी फाइंड आउट करने के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करके जानी है, जिससे कि इस तरीके का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आए तो छूटे ना। क्लियर हो गया? अब अगर मैं इसमें ट्रांसफार्मर में, क्योंकि ट्रांसफार्मर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट का, तो उससे क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो अगर मैं चौथे क्वेश्चन को यहाँ पर इंक्लूड करूँ फॉर द सिंगल फेस ट्रांसफार्मर की, तो सिंगल फेस ट्रांसफार्मर में किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन आपसे पूछा जाता है और इसमें एक ईएमएफ इक्वेशन ड्राइव करते हैं, वो ईएमएफ इक्वेशन आपसे ड्राइव कराता है। 7 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं ट्रांसफार्मर यूनिट नंबर 3 से ये 4 क्वेश्चन। आई होप कहीं पे कोई आपको प्रॉब्लम इनमें नहीं होगी और बहुत बेहतर तरीके से चारों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप इतने अच्छे से करेंगे कि आपका एग्जाम में पेपर नहीं छूटेगा, कोई भी क्वेश्चन आप ट्रांसफार्मर का नहीं छोड़ कर आएंगे। इसमें बेसिकली आपके 3 क्वेश्चन डेरिवेशन और थ्योरेटिकल पोर्शन के हैं और 1 क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो ये 4 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की। यूनिट नंबर 4 पर अगर हम चलें तो यूनिट नंबर 4 क्या कह रही है बच्चों, कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर हो जाता है कि ड्राइव कीजिए ईएमएफ इक्वेशन एंड टॉर्क इक्वेशन। किसके लिए? जो डीसी जनरेटर होता है उसके लिए, यानी कि डीसी जनरेटर की ईएमएफ इक्वेशन और टॉर्क इक्वेशन दोनों वहां पर आपसे पूछी जाती है और प्लस इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आपके बनते हैं, तो आप न्यूमेरिकल को भी यहां पर कंसिडर करके चलेंगे। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 फेस इंडक्शन मोटर। ये जो 3 फेस इंडक्शन मोटर है इसका
क्वेश्चन भी किस तरीके से बनता है, जैसे कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द 3 फेज इंडक्शन मोटर पूछा जाता है एंड टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपसे पूछी जाती हैं। तो ये 2 क्वेश्चन यूनिट नंबर 4 से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए ये सारे क्वेश्चन आपके ऐसे ही नहीं है 1 या 2 क्वेश्चन पेपर को लिया और वहां से उठा लिए, नहीं, ये क्वेश्चंस उस चीज को एनालाइज करके आपके सामने लेकर आए गए हैं, जो कि 6 से 7 क्वेश्चन पेपर में को एनालाइज किया गया, उसमें से क्वेश्चन उठाए हैं, कौन सा क्वेश्चन ज्यादा बार रिपीट हुआ है। ठीक है, लैंग्वेज चेंज हो सकती है लेकिन पूछेगा वो वही। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 से। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने यहां पर इंक्लूड किया है बच्चों, वो है आपका व्हाई इज सिंगल फेस इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्ट एंड वेरियस स्टार्टिंग मेथड्स। देखिए ये क्वेश्चन जब से हम इलेक्ट्रिकल पढ़े हैं, जब हमने बीटेक किया था, उस समय से ये वाला क्वेश्चन और आपके जो ट्रांसफार्मर के लॉसेज हैं उनको कैसे आप मिनिमाइज कर सकते हैं, ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं कि तब भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थे और आज के समय में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं कि सिंगल फेस इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होती है, क्या क्या मेथड्स हैं इसको स्टार्ट करने के। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यहां से इन 3 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको एज इट इज छपे हुए मिलेंगे एग्जाम पेपर में। क्लियर है? देखिए पूरा ट्रांसपेरेंट है आपका इलेक्ट्रिकल का पेपर। अगर आप पेपर एनालाइज करके फिर पढ़ते हैं, इस वीडियो को देखकर आप अपनी तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, तो पूरा ट्रांसपेरेंट है, सब चीज़ें आपको पता है कि कौन सी यूनिट से कौन सा टॉपिक हमको बहुत बेहतर तरीके से बहुत अच्छे से तैयार करना है। क्लियर हो गया? तो ये 3 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं यूनिट नंबर 4 के। क्या हमने और कोई क्वेश्चन इंक्लूड किया है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, वहां पर हमको पता चलेगा। नहीं, अच्छा है एक क्वेश्चन और है बेटा यूनिट नंबर 4 से। एक 4th क्वेश्चन और है यहाँ पर, डेस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीसी मशीन्स विद नेसेसरी सर्किट डायग्राम। देखिए ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, तो बस आपको यहाँ पर अंतर क्या करना है कि 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सारी जो डिफरेंट टाइप्स की डीसी मशीन्स हैं वो डिस्कस नहीं करनी है, आपको 2 या 3 डिस्कस कर लेनी है, और वो भी शॉर्ट फॉर्म में। लेकिन अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग में बनता है तो आपको सारी जो डिफरेंट डीसी मशीन्स हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करना होगा विद उनके जो भी सर्किट डायग्राम है उनके साथ, तब ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाता है। ठीक है, तो ये हमने 4th क्वेश्चन यहां पर इंक्लूड किया है। तो आई थिंक अभी तक हमने 2 यूनिट में ही 4 क्वेश्चन को कवर किया है, 4 क्वेश्चंस को लिया है। अदरवाइज हर एक यूनिट से 3 ही लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 3 ही क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए हैं। क्लियर? आई होप आपको मजा आया होगा कि अब तक जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, कितने क्वेश्चन आपके, कितने टॉपिक आपके कवर हैं, कितने टॉपिक आपको अच्छे से आते हैं। देखिए अगर जो टॉपिक आपको अच्छे से आते होंगे, इसमें से माना अगर आपको 50% टॉपिक्स भी ऐसे हैं जो आपने अच्छे से तैयार कर रखे हैं पूरे सेमेस्टर के टाइम में, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा बेटा। ठीक है, क्लियर? अब लास्ट यूनिट की बात कर लेते हैं। लास्ट यूनिट से तो डेफिनेटली आपको क्वेश्चन पता ही है कि यही क्वेश्चन आना है, क्योंकि वहां से अर्थिंग बेस्ड क्वेश्चन, बैटरी और इसके टाइप्स जो होते हैं डिफरेंट, उस पर बेस्ड क्वेश्चन, एंड थर्ड वन इज आपका ये हो जाता है। तो अगर मैं बात करूं जो अर्थिंग होती है उस पर बेस्ड क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में। उसके बाद बैटरी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैटरीज जो होती हैं 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर हुआ? तो ये 2 क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिल ही जाएंगे। अब आप बात कर लेते हैं, अगर जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें अगर हम कंपेयर करें तो उस तीसरे क्वेश्चन के लिए हमने 2 बैकअप क्वेश्चंस यहां पर लिए हैं। फर्स्ट वन इज ड्रॉ द कंस्ट्रक्शन डायग्राम ऑफ ए कॉपर आर्मर्ड XLPE केबल एंड डेस्क्राइब द पर्पस ऑफ ईच लेयर। इसमें जो ये केबल है आपका XLPE, तो इसमें आपका जो हर एक लेयर होती है उसका क्या क्या पर्पज है, इसको यहाँ पर डेस्क्राइब करने के लिए बोला गया है कंस्ट्रक्शन डायग्राम के साथ। तो एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2 या 3 बार जो हमने लास्ट के क्वेश्चंस पेपर एनालाइज किए हैं, ये सेम एज इट इज क्वेश्चन वहां पर मिला है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब लास्ट में जो शॉर्ट टर्म या फिर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो है आपके ये 3 टॉपिक्स।
या तो आपको लॉन्ग बनाने के लिए ये ऐसे पूछ लेगा कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स इन डिटेल, या फिर आपसे 2 मार्क्स में कोई सा भी टर्म आपसे पूछ सकता है जिसमें आपका एमसीबी हो जाता है, एक सेकेंड, एमसीबी हो जाता है, ईएलसीबी हो जाता है, एमसीसीबी हो जाता है। तो ये 3 आपके टॉपिक हैं जो आपके सिलेबस में भी हैं और ये आपको यहाँ पर देखने हैं, क्योंकि इस वाली यूनिट में आपको वो पोर्शन पढ़ना है कि जब आप इलेक्ट्रिकल सर्किट को इम्प्लीमेंट करते हैं, कहीं पर लगाते हैं, जैसे आप घरों में ही बिजली की फिटिंग कराते हैं, तो वहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जो घरों में आप बैटरीज यूज़ करते हैं, कार में, अपने क्या कहते हैं बाइक में, तो वो बैटरीज कौन कौन सी होती हैं, किस किस टाइप की आपकी बैटरीज होती हैं, ये डिफरेंट तरीके की आपको यहाँ पर बात करनी है। जो केबल्स आप डालते हैं वो केबल्स किस टाइप के हैं, कौन सा केबल किस टाइप में यूज़ किया जाता है, किस एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर इस नंबर यूनिट 5 में पढ़नी होती हैं। ठीक है, सेफ्टी पर्पज़ क्या होते हैं जब आप पूरा इलेक्ट्रिकल वर्क करते हैं, क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर यूनिट नंबर 5 में पढ़नी होती हैं। तो अगर मैं एमसीबी की बात करूँ तो ये माइनेचर सर्किट ब्रेक होता है, जो घरों में भी हमारे एमसीबीज लगे होते हैं, जो मेन सर्किट के पास होता है। फिर आपका अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेक, ईएलसीबी को हम बोल देते हैं, और मोल्डेड केस सर्किट ब्रेक आपका एमसीसीबी रहता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। जो क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, देखिए आपने हम लोगों पर विश्वास किया है, तो आप प्लीज़ ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करके जाएंगे। लेकिन आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से करने हैं कि आपका चाहे थ्योरेटिकल पोर्शन पूछ ले, डेरिवेटिव क्वेश्चन पूछ ले, या फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ ले, आपको छोड़कर नहीं आना है। टॉपिक के साथ साथ मैंने आपको क्लियर करके ये भी बताया है कि कौन से क्वेश्चन से न्यूमेरिकल बनने के चांसेस हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। कोई भी समस्या है तो आप अपने वैल्यूएबल कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। ठीक है, क्योंकि यही एक माध्यम है आप लोगों का और हमारे बीच कम्युनिकेशन करने का। इसी से हमें पता चलता है कि हाँ, हम आपके लिए जो एफर्ट्स कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो आपको कुछ ना कुछ हेल्प कर रहे हैं आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए। देखिए, आपने बोला कि सर इलेक्ट्रिकल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे लिए लेकर आइए, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस मैंने वहाँ पर प्रोवाइड कराए। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम बच्चों के लिए जो इतना ब्रॉड सिलेबस है उसको छोटा करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनको बता दिए जाएं, वो हमने आपको प्रोवाइड कराया। और आपको अंत में एक मॉडल पेपर भी हम प्रोवाइड कराएंगे, जहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस के आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के कहने पर आप लोगों के लिए की ही जा रही हैं, तो और उसमें आपका रेस्पॉन्स भी बहुत बेहतर मिल रहा है। तो उसके लिए मैं सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने हम पर विश्वास जमाया और हमसे जो भी चीज़ें आपने एक्सेप्ट की, हमने उसमें बेहतर करने की ही कोशिश की है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक आप वीडियो को शेयर कर दें, जिससे कि सभी बच्चे अपने इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म कर सकें और बेहतर आपका एग्ज़ाम जाए। क्योंकि देखिए, फर्स्ट ईयर में जो सेकंड सेमेस्टर आप पढ़ रहे हैं, इसमें जो भी बैक आपकी लगती है वो बहुत टिपिकल हो जाती है आगे जाकर क्लियर हो पाना, क्योंकि फिर आप अपनी कोर ब्रांच में चले जाते हैं, अपने मेन सब्जेक्ट में चले जाते हैं जिस ब्रांच में आपने एडमिशन लिया है। फिर वो चीज़ें फर्स्ट ईयर की पढ़ना थोड़ा आपके पास समय की कमी रहती है। क्लियर? तो आप यहाँ सारी चीज़ें निपटा कर चलेंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।